समस्या से डरना छोड़ो, खुद पर विश्वास रखो। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड बुद्धा 2009 में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन उनसे डरकर भाग जाना कोई समाधान नहीं। अगर खुद पर विश्वास हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी रास्ता बन जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की एक ऐसी सीख जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति रोज बुद्ध के पास आता और उनसे कहता, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, मैं थक गया हूँ। बुद्ध उसे मुस्कुराकर सुनते और बस कहते, समय आएगा, धैर्य रखो। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते बुद्ध एक स्थान पर रुके। वहाँ एक चट्टान थी और उसके नीचे एक नन्हा बीज मिट्टी से सिर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? व्यक्ति बोला, एक छोटा सा बीज, लेकिन यह तो चट्टान के नीचे दबा है, ये कैसे निकलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है। ये बीज जानता है कि इसके ऊपर चट्टान है, फिर भी ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर विश्वास है। उसे भरोसा है कि उसके अंदर वो शक्ति है जो किसी भी चट्टान को हिला सकती है। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, समस्या तो हर किसी के जीवन में होती है, पर कुछ लोग डरकर रुक जाते हैं और कुछ लोग बीज की तरह संघर्ष करते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर आप चट्टानों से डरते रहेंगे तो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। हर समस्या आपको परखती है, लेकिन उससे लड़कर ही आप मजबूत बनते हैं। खुद पर विश्वास रखिए। हर चट्टान के नीचे एक नन्हा बीज होता है जो एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। समस्या से डरना छोड़ो, खुद पर विश्वास रखो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह डर जाता है। डर असफलता का, अकेलेपन का, आलोचना का या फिर हार जाने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डर हमारे सबसे बड़े सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है? आज हम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है, समस्या से डरना छोड़ो और खुद पर विश्वास रखना शुरू करो। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव में पहुंचे तो वहां एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गौतम, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, सब गलत होता है। हर बार जब मैं किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ, कोई न कोई रुकावट आ जाती है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बार बार हार गया। अब लगता है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्या मैं हार मान लूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने पास से एक पत्थर उठाया और उस युवक से पूछा, अगर मैं यह पत्थर तुम्हें दूं और कहूं कि इसे उठाकर नदी के पार ले जाओ, क्या तुम ले जा सकते हो? युवक बोला, हाँ, यह पत्थर तो छोटा है, मैं ले जा सकता हूँ। बुद्ध ने एक दूसरा बड़ा पत्थर दिखाया और कहा, अब यह ले जाओ। युवक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने कहा, भगवान, यह बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही समस्याएं भी दो तरह की होती हैं। कुछ छोटी होती हैं जिन्हें तुम थोड़ी मेहनत और विश्वास से पार कर सकते हो, और कुछ बड़ी होती हैं जिन्हें उठाने की बजाय समझदारी से छोड़ देना होता है।
डर इसी बड़े पत्थर जैसा है, जब तक तुम उसे उठाने की कोशिश करते रहोगे तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि डर को गिराना है, उठाना नहीं, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। डर से मत डरो। डर को देखो, समझो और फिर छोड़ दो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। युवक की आंखें खुल गईं। उसने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, अब मैं समझ गया प्रभु। हार मानना समाधान नहीं है, डर से ऊपर उठना ही असली रास्ता है। कई बार जीवन में हमारी समस्याएं हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। समस्याओं से डरकर भागना बंद करो। डटकर सामना करो और हर बार खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं। सच्चा साहस डर को नकारना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और उसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, खुद पर विश्वास। क्रोध का उत्तर मौन से। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उनका वहां खूब सम्मान हुआ। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे बुद्ध से द्वेष था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और लोगों के सामने उन्हें अपमानित करने लगा। वह बोला, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार हैं, तुम लोगों को बहका रहे हो। शिष्य क्रोधित हो गए। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखकर बस मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर वह व्यक्ति और गुस्से में आ गया। उसने कहा, क्या बात है? मैं तुम्हें अपशब्द कह रहा हूँ और तुम चुप हो। डर गए क्या? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई तोहफा देता है और वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे भीतर से कोई डर या क्रोध नहीं है। तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध का मौन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ क्षणों बाद वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। कहानी से सीख, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। मौन वो शक्ति है जो सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकती है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का उत्तर गुस्से या डर से नहीं, बल्कि शांति और समझदारी से देना चाहिए। जब हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह नकारात्मकता हमें छू नहीं सकती। समापन संदेश, जब अगली बार कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बुद्ध की तरह मुस्कुराइए। क्रोध का उत्तर मौन से दीजिए और याद रखिए, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। एक कटोरे की कीमत। हर इंसान खुद की अहमियत जानना चाहता है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारी असली कीमत क्या है? भगवान बुद्ध ने एक बार एक शिष्य को बहुत अनोखे तरीके से यह सिखाया कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हम खुद को क्या मानते हैं। एक बार एक युवा शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक पुराना मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, जाओ, इस कटोरे को बाजार में ले जाकर पूछो कि लोग इसकी कितनी कीमत देंगे, पर बेचना मत, फिर मेरे पास लौट आना।
शिष्य गया। पहले वह कटोरे को एक सब्जी वाले के पास ले गया। सब्जी वाला बोला, ये पुराना है, मैं इसे 5 रुपए दे सकता हूँ। फिर वह एक बर्तन वाले के पास गया। उसने देखा और बोला, मिट्टी का है, टूट सकता है, 10 रुपए से ज्यादा नहीं। निराश होकर वह लौटा और बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को शहर के संग्रहालय ले जाओ और वहाँ के क्यूरेटर से पूछो कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। शिष्य संग्रहालय गया। क्यूरेटर ने कटोरे को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वो बोला, ये तो दुर्लभ प्राचीन बर्तन है, ये तो हजारों साल पुराना है, हम इसके बदले 1 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। शिष्य हैरान रह गया। वह भागता हुआ वापस बुद्ध के पास आया और सारी बात बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखा, एक ही कटोरा, लेकिन हर किसी ने इसकी कीमत अलग अलग आंकी। ठीक वैसे ही दुनिया भी तुम्हारी कीमत अपने नजरिए से तय करेगी, लेकिन तुम्हारी असली कीमत क्या है, ये तुम्हें खुद पहचाननी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आपकी असली कीमत कोई और तय नहीं कर सकता। आप क्या हो, ये आपको खुद समझना होगा। गलत लोगों में जाकर अपना मूल्य मत पूछो। सही जगह पर जाओ जहां आपको समझा जाए, सराहा जाए। भगवान बुद्ध ने यही सिखाया। स्वयं को जानो, स्वयं में विश्वास रखो। दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा आत्ममूल्य अटल रहना चाहिए। धन्यवाद। आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस स्टोरी से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारी इंस्पायर्ड बुद्धा 2009 चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।